जैसे कॉल निकालने के लिए फ़ोन करें वैसे हाथ से मोबाइल छीन लिया। कोई दूसरा आदमी मोबाइल छीन लेता है। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मोबाइल छीन लिया तो हम उसको हल्ला किए तो वो चलने लगा। अकेले था, हम सोचे रुकेगा हम ले लेंगे, तो वो चलने लगा। जैसे वो थोड़ा दूर चला फिर भागने लगा। एक सुनसान जगह गए, तुरंत वहीं पे एक गाड़ी आया, हमको 3 आदमी से पकड़ के अंदर कर लिया। तो हमको इंजेक्शन दे के रूम में फेंक दिया। जब सुबह फिर आँख खुली तो देखा मैं अकेले रूम में हूँ। फिर एक आदमी आया, फिर से इंजेक्शन दे दिया। हमको पता चला कि हम दिल्ली में, वहाँ पे लिखा हुआ था न्यू दिल्ली। ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे हमारा बाबू है ऐसा सबका बाबू है, किसी के साथ ऐसा नहीं अन्याय होना चाहिए। तो अब आप लोग खुश हैं? बहुत खुश है, हमें इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं। तो खुशी है पूरा आदमी को, लेकिन मेरा एक ही है कि जैसे बाहर में जो भी बच्चा रह रहा है, कम से कम अपना गार्जियन उस बच्चे पे ध्यान दे, और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी माँ भी रो रही होगी। बहुत ऐसे बच्चे, मेरा भाई बोला कि जिस गाड़ी में मुझे बिठाया था उस गाड़ी में शायद 1-2 बंदे और पहले से थे, बांध कर रखा हुआ था। मेरा भाई को बांध कर ले गया था, और जब वो उसको ले गया तो दिल्ली पहुंचा हुआ था। अगर आपका भी बच्चा बिहार से बाहर रोजी रोटी कमाने गया हो तो होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके बच्चे को भी नशे की दवा देकर उठा लिया जाए और एक शहर से दूसरे शहर ले जाकर छोड़ दिया जाए। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 लहरियागंज में। दर्शकों, आपको पता होगा कि पिछले 16 अक्टूबर को एक बच्चा शाहनवाज उर्फ सिंटू मुंबई से गायब हो जाता है। उस दौरान वो अपने माँ से बात करता हुआ रहता है। अचानक उसी दरमियान उसके फोन को छीन लिया जाता है और एक गाड़ी में उसे रखकर बांधकर रात भर सफर के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को दिल्ली पाता है। किसी तरह से वो लड़का दिल्ली से निकलकर कई दिनों के बाद देर रात लगभग तकरीबन 9 बजे मधुबनी पहुंचता है। अभी हम उस बच्चे से जानेंगे कि आखिर क्या माजरा हुआ उसके साथ, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए जरूरी है कि हर स्टेट की सरकार इस बात को गौर करे, सोचे कि फिर ऐसा माजरा होता क्यों है। हो सकता हो कि उस गाड़ी में और भी बच्चे थे। आज कई माएँ, कई घर वाले रो रहे होंगे। देखिए यहाँ के लोगों ने और उस बच्चे ने क्या बताया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शाहनवाज उर्फ सिंटू। हाँ। अच्छा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ मुंबई में? हम वहाँ एक साथी के रूम पे गए, उसको पैसा लौटाने के लिए घूम के आए। तो वो उसने पैसा दिया हुआ था कि ले ये पैसा रख, नहीं तो हमसे खर्चा हो जाएगा। तो हम चले आए, वो हमको छोड़ दिया। चले आए तो फिर हमको ध्यान आया कि उसने पैसा दिया हुआ है। तो फिर अगले संडे मिलना था तो उसको खर्चा चाहिए था। हम उसके रूम पे गए तो वो नहीं था तो हम चले आए तो उसको कॉल करने के लिए फ़ोन निकाले तो उसके रूम पे नेटवर्क नहीं मिल रहा था। थोड़ा बाहर आए, जैसे कॉल निकालने के लिए फ़ोन करें वैसे हाथ से मोबाइल छीन लिया। कोई दूसरा आदमी मोबाइल छीन लेता है। हाँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? मोबाइल छीन लिया तो हम उसको हल्ला किए तो वो चलने लगा। अकेले था, हम सोचे रुकेगा हम ले लेंगे, तो वो चलने लगा। जैसे वो थोड़ा दूर चला फिर भागने लगा। एक सुनसान जगह गए, तुरंत वहीं पे एक गाड़ी आया, हमको 3 आदमी से पकड़ के अंदर कर लिया। 3 आदमी से तुमको पकड़ लिया? हाँ। और गाड़ी में और भी आदमी था पहले से? हाँ। कितना आदमी था उसमें? 3 आदमी उसमें था। ठीक है। हाँ, एक आदमी जो पीछे था, जिसके पीछे में हम जा रहे थे, वही हमको पीछे से धक्का दिया, गाड़ी में घुस गए। टोटल 4 आदमी हो गए। अच्छे। हम घुसते मात्र मेरा मुंह कौन सी गाड़ी थी? एक टैक्सी के ऐसा रहता है जिसमें गेट खींचने वाला। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमको मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, काला कपड़ा ढक दिया। ठीक है। उसके बाद रात भर गाड़ी चला, हमको ले गया। उसके बाद हमको जब उतारा तो हमको एक इंजेक्शन दिया। और कहाँ पे इंजेक्शन दिया? अब वो पता मतलब के उतारा था कहाँ, तुम कुछ याद है? कहाँ? कुछ याद नहीं। मुंबई में ही थे या मुंबई से बाहर थे? मुंबई से बाहर ले गए। रात भर गाड़ी चला तो मुंबई से बाहर चले गए। अच्छा, ठीक है। तो बाहर गए तो हमको रूम में रख दिया गया। हमको तभी तक ये मालूम नहीं था हम कहाँ हैं करके। तो हमको इंजेक्शन दे के रूम में फेंक दिया। जब सुबह फिर आँख खुली तो देखा मैं अकेले रूम में हूँ। फिर एक आदमी आया, फिर से इंजेक्शन दे दिया। मैं फिर उसी में पड़ा रहा। उसके बाद वहाँ पे आग लगने का हल्ला हुआ तो सब सिक्योरिटी गार्ड सब वहाँ आग के जगह पे गया। तो रूम खोल के मैं जैसे तैसे नशे में था, जैसे तैसे हिलते डुलते रोड पे भागा। पीछे मुड़ के देख रहा था कि कोई मोटा सा आदमी आ तो नहीं रहा है, तो नहीं आ रहा था। तो हम वहाँ पे पूछे किसी से कि इधर स्टेशन जाने वाला रास्ता किधर है,
तो एक आदमी ने बताया, तो लगभग हम आधा घंटा भागे तो स्टेशन पहुँचे। कौन सा स्टेशन पहुंचे? तब हमको पता चला कि हम दिल्ली में, वहाँ पे लिखा हुआ था न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। हाँ, तभी तक हमको होश नहीं था। हम गए स्टेशन पे, तो वहाँ पे आधा घंटा बैठने के बाद तब गाड़ी देखे हम मुजफ्फरपुर का, तो हमको पता था मुजफ्फरपुर बिहार में है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो गाड़ी में बैठे तो हम मुजफ्फरपुर उतरे। मुजफ्फरपुर उतरे तो उसके बाद हम रोड पे आए तो एक बिहार का ट्रक था, तो वो ट्रक वाला से लिफ्ट मांगे, वो हमको दरभंगा में लाके छोड़ दिया। दरभंगा से फिर हम एक और लिफ्ट मांगे, तो वो हमको पंडौल में लाके छोड़ा। पंडौल से हम पैदल आए कोतवाली चौक तक, वहाँ से एक सामान लोड करने वाला गाड़ी आया, उससे लिफ्ट मांगे। बूढ़ा टाइप में आदमी था, उससे लिफ्ट मांगे, वो लाके छोड़ा मधुबनी। हाँ, वो लाके हमको मधुबनी स्टेशन पे आया। हम खुद उतर गए। उतरने के बाद हम वहाँ से पैदल आए। ये बताओ सिंटू कि तुमको सुई दिया है या तो हाँ। ऐसे बनावटी बात बोल रहे हो? दिया हुआ है। दिखा दो कहाँ पे बोलो दिया? थोड़ा सा, हो सकता है तुम झूठ बोल रहे हो। जी देख लीजिए, कपड़ा खोल कर दिखा दो कहाँ पे सुई दिया है। 2 सुई दिया, दिखा दो कहाँ कहाँ। यहाँ पे दिया हुआ। अच्छा चलो ठीक है, बंद करो इसको। असल में मेरा काम है कि हम हर बात इसकी कैसे मान लेंगे। उसके बाद तुम यहाँ आ गए, तुम्हारे पास पैसे थे? पैसे नहीं थे। तो फिर कैसे आए तुम इतना दिन? ट्रेन में बैठे, हम सेकंड क्लास बोगी देख के बैठे, हाँ हाँ। तो उसमें बैठे तो कोई कुछ नहीं, टीटी नहीं आया, हम सो गए। खाने पीने का भूखे खाना रहे? पीने भूखे थे, जहाँ पे भूख लगता था पानी पीते थे। ट्रेन में किसी का बोतल था। अब कैसा लग रहा है तुम? अब तो घर पे आ गए। हाँ, अभी कैसा लग ठीक रहा है, है? हल्का चक्कर सा दे रहा है। चक्कर सा दे रहा है। हाँ। तबीयत सही नहीं है अभी तुम्हारी? टैबलेट सही नहीं है, ठंडा भी लग रहा है, बुखार भी है। ठीक है। रात को आए यहाँ पे, हमको ये भी मालूम नहीं था हमको जाना किधर है। हम आगे बढ़ गए थे तो लोग सब हमको पकड़ के लाया। ठीक है। अब बताइए आलम भाई, आप सरदार भी इस मोहल्ले के हैं, आपके गांव का एक बच्चा गुम हो गया था, बहुत सारी खबरें चल रही थी इस बारे में। अब कैसा लग रहा है? बच्चा तो वापस आ गया है, जी हाँ, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादती हुई है। आप हाँ, क्या हाँ। कहना चाहिएगा इस पे? अब ज्यादती हुई है इसके साथ, तो क्या कहते हैं, हमारे यहाँ तो नहीं है, वो ज्यादती तो हुआ वहाँ जहाँ ये काम कर रहे थे बम्बई में, वहाँ इसके साथ जो भी बदसलूकी किया बहुत गलत किया है। गलत किया है। हाँ, बहुत गलत किया है। अब हो गया बच्चा किसी भी हालत से यहाँ तो पहुँच गए तो फिर यहाँ मधुबनी भी आए तो अपना घर तक नहीं पहुँच पाए। जो हालत में था ये नशे की हालत में थे, जभी जा करके ये घर पर नहीं पहुँच पाए। गांव वाले लड़के सब देखे तो इनको पकड़ करके पहचाने, पकड़ करके लाए घर पर। रात में इलाज भी चला है, इसको दवा वगैरह सब भी चला है। खैर अभी अल्लाह का फजल करम है कि ठीक है, बुखार है, वो ठीक हाँ वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अब मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि पहले जो वो ये मीडिया वाले सब जो दिए हुए थे चैनल पर, उसको ना देख करके इसको देख ले और पहले वाले को भूल जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका। यहाँ अब तो खुशी होगी। हाँ, खुशी तो बहुत है। रोई 5 दिन क्या? बहुत बिस्तरा पकड़ लिए, देखबे तक किए, बहुत हालत खराब हो गया सबका। लेकिन बाबू आवे के बाद हमको थोड़ा खुशी हुआ बाबू को, लेकिन बहुत मुसीबत हुआ है, बहुत मुसीबत दे दिया बाबू को। फिर भी बाबू को देख लिया तो मुसीबत भूल गए कि हमारा बाबू तब कोई मुसीबत से ही करके आ गया ना हमारे पास, सो गया। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा बाबू है ऐसा सबका बाबू है, किसी के साथ ऐसा नहीं अन्याय होना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद शहजाद। शाम में आपने मेरे स्टूडियो में आकर के गुहार लगाया था, साथ में यहाँ के समाज सेवी अमानुल्लाह खान भी थे। जी, जी। लेकिन रात में ही ये बच्चा वापस आया है, क्या जी। कहना चाहिएगा आप? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारी वीडियो शेयर करी है, उन सबके उससे वीडियो के थ्रू से ही हमारा बच्चा मतलब दुआ की वजह से आ चुका है हमारे पास। तो अब आप लोग खुश हैं? बहुत खुशी, हमें इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं मिली। चलिए, शुक्रिया। मोहम्मद जहांगीर, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर साहब, ये आपके मोहल्ले का एक बच्चा सिंटू गायब हो गया था मुंबई से ही, बच्चा आ चुका है अब आपके लहरियागंज में, कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो खुशी है पूरा आदमी को, लेकिन मेरा एक ही है कि जैसे बाहर में जो भी बच्चा रह रहा है, कम से कम अपना गार्जियन उस बच्चे पे ध्यान दे, और प्रशासन को भी चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या कहेंगे ज़्यादा हम। शुक्रिया। मेरा नाम शहादत अली है। अच्छा, आपका खलेरा भाई तो वापस? जी, मेरा खलेरा भाई वापस आ गया, हम लोग बहुत खुश हैं। पर मेरा भाई के साथ में बहुत ज्यादती हुआ है, बहुत ज्यादती। मैं मुंबई के प्रशासन से, पुलिस यही कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई कहाँ से गायब हो गया था, कुछ चीज का पता किया जाए। किसने गायब किया, क्यों गायब किया? हो सकता है इसके और भी बच्चे होंगे, उनकी माँ भी रो रही होगी,
बहुत ऐसे बच्चे, मेरा भाई बोला कि जिस गाड़ी में मुझे बिठाया था उस गाड़ी में शायद एक दो बंदे और पहले से थे, बांध कर रखा हुआ था। मेरा भाई कोई बांध कर ले गया था और जब वो उसको ले गया तो दिल्ली पहुंचा हुआ था। तो प्रशासन को ये सब चीज ढूंढना चाहिए। बहुत सारी माँ होगी, जैसे मेरा खाला बहुत रो रही थी, 5 रोज से उसको दाना कुछ भी एकदम बिल्कुल बेहाल थी, वो रोते रोते बीमार हो गई थी। और भी माएँ होंगी जो बहुत बीमार, वो परेशान होगी, बीमार हो गई होगी, रोते रोते अपने बच्चे के याद में परेशानी होगी। हाँ, उसका बच्चा कौन से हालत में होगा। मैं वहाँ के प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि इसकी खोज तलाश हो। मैं इसकी निंदा करता हूँ, बहुत निंदा करता हूँ इसकी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और सबके गार्जियन से भी मैं कहना चाहता हूँ अपने बच्चे पर थोड़ा ख्याल रखें, ध्यान दीजिए, बच्चे के साथ में लापरवाही मत कीजिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और सब लोगों से मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को देखें, आप लोग देखे हैं और शेयर किए हैं। आप लोगों के दुआ से हमारा भाई वापस आ गया है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। शुक्रिया।